हेलो। हाँ, आज की क्लास हमारी ये आपने टॉपिक देख लिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। इस क्लास के अंदर जो कराने का मेन मकसद है वो यही है कि जो भारत की नदियां हैं, हमें पता है गंगा यमुना का, हमें पता है गंगा का और यमुना का पता है, बाकी नदी का हमें ये नहीं पता कहाँ से निकलती है। इनके बारे में कुछ जानकारी भी लेंगे इम्पोर्टेंट। यहाँ है कहाँ से निकलती है, लगभग इनकी लंबाई से हमें कुछ लेना नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले, हमारे चैनल पे जो कम्युनिटी टैब है या कम्युनिटी का जो ऑप्शन है, जब भी आप चैनल को विजिट करो तो उस कम्युनिटी टैब को आप ज़रूर देखो। उसके अंदर क्या है, जैसे मैं आपकी सजेशन लेता रहूँगा, मतलब आपसे सजेशन, अगर मुझे मान लो कोई दो टॉपिक है, मुझे आपसे पूछना है कि ये वाला स्टार्ट करे या ये वाला करे, या मैंने आज की कोई क्लास स्टार्ट करवाई, मैं इस पर पूछूंगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, तो आप मुझे बता सकते हैं क्लास कैसी लगी। या जब मैं इसमें कोई सजेशन मांगूंगा तो आप क्या है उसी के कमेंट के नीचे जो कम्युनिटी टैब है वहाँ मैं जो पूछूंगा आप वहाँ अपना सजेशन भी दे सकते हैं मुझे। प्लस जब भी मैं आपको मतलब ये कहूँगा ना आग की लाश कैसी है, अच्छी है, दूसरी बात मैं ऐसे नहीं लिखूँगा अच्छी है, बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे ऑप्शन नहीं देने का। मैंने देखा है अधिकतर लोग क्या है ऐसे ऑप्शन देते हैं, बुरा लिखते ही नहीं है। क्लास है सीधे पूछेंगे अच्छी लगी, बेकार लगी या बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बस यही तीन ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें से अगर आपको अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी तो यहाँ ये दूसरे वाले पे लगा देंगे नहीं अच्छी लगी। और ठीक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो आप ये यहाँ से क्या मुझे साथ साथ मॉनिटर होता रहेगा मेरा पढ़ाया हुआ कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या मुझे अपने अंदर कोई सुधार करने की ज़रूरत है। और कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट में कर भी दोगे। इसके अलावा जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जब भी मैं इसके अंदर डालूंगा एमसीक्यू करंट अफेयर से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड और भी सब्जेक्टों से, तो उसके चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। और जो सही आंसर होगा वो इसके कमेंट में, जो पहला कमेंट होगा ना जो पिन करके रखूंगा मैं, या किसी और बच्चे ने भी ठीक कमेंट किया होगा तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देखना होगा, आप सीधा कमेंट में जाके मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। कई बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर दे रखा है, यहाँ तो परसेंटेज दिखाएगा 70% बच्चों ने ये दे रखा है, 10% बच्चों ने ऑप्शन बी दे रखा है, और लेकिन कई बार क्या है ऑप्शन बी ठीक होता है लेकिन ज़्यादा बच्चों ने क्या ऑप्शन ए दिया रहता है। तो कई बार हम क्या गलती करते हैं कि हमने देखा सबसे ज़्यादा बच्चों ने ऑप्शन ए दे रखा है तो यही ठीक होगा। ऐसे नहीं, आपको कमेंट में जाके चेक कर लेना सही आंसर क्या है। तो जो मैंने शुरू के 2.5 मिनट इसके ऊपर खपाया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब यही था, अब हमारे चैनल पे कम्युनिटी टैब का ऑप्शन है तो हमें इसे क्या भरपूर यूटिलाइज करना है। आपसे सजेशन और आपसे एक तरह से कांटेक्ट करने का एक क्या है ये साधन है। तो ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। उत्तराखंड, लंबाई क्या है इसकी 2525 किलोमीटर पूरी, मतलब गंगा भारत से निकलती है तो क्या है 2525 किलोमीटर। आपको पता ना भारत से निकलती हुई उत्तर प्रदेश वगैरह से निकल के, पश्चिम बंगाल से निकल के बांग्लादेश के अंदर जाती है और वहाँ से सीधा समुद्र के अंदर। तो ये गंगा है। अभी गंगा के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी क्या गोदावरी। देखो गंगा मुझे पता था, आप सबको भी पता है और हाँ हमें भी पता है, लेकिन जो और नदी है ना गंगा जमुना को छोड़ के, जब मैं अपने टाइम पे पढ़ाई करता था मुझे तो बिल्कुल नहीं पता थी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। गोदावरी ये कहाँ से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर या महाराष्ट्र के अंदर से क्या निकलती है भाई गोदावरी नदी। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से 1376 किलोमीटर। मैंने पहले बताया इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदाजा है कि हाँ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। नर्मदा, नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश। और आपको ये भी याद रखना है ये नदी है ना, मैं भारत का मैप तो नहीं बना पाऊंगा इतना अच्छा, ये भारत का मैप है। ये मान लो इस साइड क्या है अरब सागर, इस साइड क्या है बंगाल की खाड़ी। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी नदी तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो
मैं अभी बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा छोड़ उसका मतलब ही नहीं है। देखो, एक जो नर्मदा और ताप्ती दो नदी, नर्मदा और तापी नदी तो कहाँ जाती है, अरब सागर में। बाकी आपको जो भी मेजर नदी है वो सब कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी आवाज़ स्लो होगी, आपको लग रहा होगा वीडियो बहुत स्लो चल रही है, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी फास्ट करके देख लेना कि वीडियो, क्योंकि मैं जल्दी बोलूँगा समझ नहीं आने का। मैं इसी स्पीड में बोल रहा हूँ, आप थोड़ी फास्ट करके देख लेना। कृष्णा नदी महाराष्ट्र महाबलेश्वर के पास से। एक यूनिवर्सल कलर कर लेते हैं, येलो ठीक है। सबको पता है सिंधु नदी का तो। सिंधु नदी वैसे तो सबसे बड़ी नदी है इन नदियों में, लेकिन भारत के अंदर इतनी लंबी नहीं है। सिंधु नदी कैलाश रेंज से निकलती है, तिब्बत से, और क्या है, मेनली पंजाब जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी के अंदर भी आपने सुना होगा, एक तो सीजीआई होता है। सिंधु की बहुत सारी नदी होती है ना, जो सीजीआई है ये तो पाकिस्तान की तरफ है। ये मैंने याद करने का तरीका बना रखा है, सीजीआई। सी से चेनाब, जे से झेलम, आई से क्या है हमारी एक तरह से इंडस, सिंधु नदी। इसके अलावा रावी, सतलज और व्यास, वी, ये एक्स नहीं है, वी है। ये क्या है, इंडिया। याद रखना, ये सिंधु नदी है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। पूछ लेता है चेनाब, झेलम और इंडस नदी, ये तो पाकिस्तान का है। और बाकी रावी, सतलज, व्यास का है इंडिया की। सीजेआई आपने पढ़ लिया, जिंदगी भर नाम याद रहेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र, ये भी हमें पता है कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत से ऊपर होते होते क्या है, भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम से निकल के बांग्लादेश के अंदर जाती है। महानदी बहुत पूछी जाती है, ये कहाँ, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से। कावेरी नदी कर्नाटक, साउथ की नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, बताया था ना। नर्मदा और ताप्ती यही जाती है अरब सागर के अंदर, बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियाँ थी, एक बार दोबारा देख लो। अब मैं बता रहा हूँ कौन सी कहाँ की, मतलब वो तो पता ही दिया। गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से, नर्मदा मध्य प्रदेश, कृष्णा महाराष्ट्र से, सिंधु सबको पता है तिब्बत से, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, महानदी छत्तीसगढ़ से, कावेरी कर्नाटक से, ताप्ती क्या आपकी मध्य प्रदेश से। देखो मध्य प्रदेश से दो गई, ताप्ती भी और नर्मदा भी, दोनों क्या है मध्य प्रदेश से। इसी तरह जो हमारी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट क्या, कृष्णा नदी निकलती है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये ध्यान से सुनना। यमुना नदी, गंगा नदी का तो सबको पता है, किसे नहीं पता, सबको पता है। यमुना नदी क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पहली चीज। यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ये क्या है, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर क्या जाती है। इलाहाबाद संगम पता है ना, गंगा यमुना सरस्वती, वहां जाके क्या है, गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखना, गंगा की सबसे बड़ी नदी है यमुना। बात करते हैं नर्मदा की, इसे रेवा नदी भी कहते हैं। भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी सबसे बड़ी पश्चिम बहने वाली नदी है। एक तरह से भारत के अंदर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी क्या है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक पर्वत से निकलती है। इसी तरह जो ताप्ती नदी है, वो क्या सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती मध्य प्रदेश से है। इतनी बताना था, अरब सागर में जाके गिरती है। हाँ देखो, रंगना सारा नहीं था, अपना आप ही रंगा गया। जिस चीज पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको बस वही ध्यान से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट नदी पढ़ते हैं, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कृष्णावान या कृष्णा नदी से जानी जाती है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से क्या है निकलती है। इसके अलावा किस किस राज्य से होके जाती है,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से निकल के सीधा बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी का कन्फ्यूजन तो अब रहा ही नहीं होगा, नर्मदा ताप्ती छोड़ के सब बंगाल की खाड़ी में। सिंधु तो सबको पता है, ये तो अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान की तरफ जाती है, तो इसका तो सोचना ही नहीं है। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता इस यहाँ इसी से पैदा हुई है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है इसका, बहुत ज़्यादा। मानसरोवर झील से निकलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि समझौता हो चुका है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कौन सी नदी हमारे पास है, कौन सी नदी पाकिस्तान के पास है। ब्रह्मपुत्र ये भी पता है, तिब्बत से निकलती है, ऊपर तिब्बत से होते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश में जाके असम वगैरह में जाके निकलती है। असम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तिब्बत के हिमालय से क्या इसकी उत्पत्ति होती है बस। महानदी, महान और नदी दो शब्दों से मिलकर बनी है। महान नदी छत्तीसगढ़ में बहती है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध इसी के ऊपर है, महानदी पर है। और एशिया के सबसे लंबी कृत्रिम झीलों में से एक भी क्या है, हीराकुंड बांध से बनी हुई झील है। कावेरी नदी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है, कर्नाटक से क्या है निकलती है। ठीक। और इसके अलावा हम देखें तो पठार ये वो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम में क्या दो द्वीप बनाती है। मेन चीज क्या है, कावेरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को। ताप्ती नदी मैंने फिर बता दिया, ये क्या है, मध्य महाराष्ट्र से निकलती है, मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, महाराष्ट्र गुजरात होकर अरब सागर में जाके क्या गिर जाती है। ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मुझे मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर से इम्पोर्टेंट है, बस वही बता रहा हूँ मैं। मुझे कोई शौक नहीं है मैं आपको फालतू चीज़ दुनिया भर की ऐसे रटवा दूँ। यहाँ इतनी लंबी, उत्तर प्रदेश में इतनी किलोमीटर लंबी, यहाँ इतनी किलोमीटर लंबी, भी नहीं है नीड इसकी। डीएसएसबी पेपर के बारे में जो हमें जानना है उसके बारे में तो पता होना चाहिए। डीएसएसबी की जो नीड है वो ये है, आपको पता होना चाहिए जो हमारी जो जल वितरण है भारत के अंदर, किस नदी का कहाँ है, किस एरिया में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी कोई भी सजेशन होगा कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप एक बार इसका दोबारा देख लेना, मतलब 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लेना, सफिशिएंट होगा बस। थैंक यू सो मच।